फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मेंटर क्लास। आइए आज हम कंजक्शन के बारे में बात करते हैं। कंजक्शन होता क्या है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले कंजक्शन, वर्ड्स यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस टुगेदर। ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को या दो क्लॉज को या दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करता हो, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एंड हो गया, इफ़ हो गया, बट हो गया, ऑल्दो, बिकॉज, सो, देन, ये सारे कंजक्शन हैं। ठीक है ना। तो कंजक्शन वो सारे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, राम एंड श्याम। तो राम और श्याम दो वर्ड हो गए, इन दोनों को ऐड करने के लिए एंड का यूज किया गया है। तो एंड क्या है? एंड एक कंजक्शन है। ठीक है, तो राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड्स। तो बेसिकली कंजक्शन का काम है वर्ड्स को, सेंटेंस को या क्लॉजेस को ज्वाइन करना, इसीलिए कंजक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए कंजक्शन के काइंड को देखते हैं। कंजक्शन के बेसिकली 3 काइंड्स होते हैं। ठीक है ना, 3 काइंड्स। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा होता है कोर रिलेटिव कंजक्शन और थर्ड होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो इस तरह के से कंजक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, तो आइए एक एक करके इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, द कंजक्शन दैट ज्वाइंस टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स और टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक और इम्पोर्टेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ वहाँ पे होता है, या यूँ कहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तब यूज होता है जब दो सेंटेंस या दो वर्ड्स इक्वल रैंक के हों। इक्वल रैंक मतलब दोनों सेंटेंस सेम रैंक के हों, सेम वैल्यू रखते हों। एग्जाम्पल से समझिए इसको। जैसे मान लीजिए ये सारे वर्ड्स हैं, एंड, बट, फॉर, और, नॉर, ऑल्सो, ईदर और नीदर, नॉर। ये सब सारे वर्ड जो हैं ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के काम में आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम। अब देखिए बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स फ्लाई ये एकदम नॉर्मल सेंटेंस है, बर्ड्स फ्लाई करती ही करती हैं। फिश स्विम ये भी एकदम नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन दोनों का काम भी है। बर्ड्स का काम है उड़ना, फिश का काम है स्विम करना, यानी दोनों सेंटेंस अपने अपने हिसाब से इक्वल रैंक के हैं। तो इसको जो कंजक्शन एंड जोड़ रहा है ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि जनरली इट कनेक्ट्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रामेटिकल क्लास। ठीक है ना, इसलिए कहा गया है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो सेम ग्रामेटिकल क्लास के एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब ये है कि हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो नाउन को नाउन के साथ कनेक्ट करता है, एडवर्ब्स को एडवर्ब के साथ कनेक्ट करता है
फ्रेज को फ्रेज के साथ और क्लॉज को क्लॉज के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैक एंड जील वेंट अप द हिल। तो जैक एक नाउन है, जील भी एक नाउन है, तो ये नाउन को कनेक्ट कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वर्कड डिलीजेंटली एंड पेशेंटली। तो यहाँ पे डिलीजेंटली भी एडवर्ब है और पेशेंटली भी एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब के साथ ये कनेक्ट कर रहा है। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो सेम रैंक, इक्वल रैंक वाले सेंटेंस और वर्ड को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के काइंड्स देखिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 तरह के होते हैं। एक होता है कोप्यूलेटिव या क्यूम्यूलेटिव, दूसरा होता है एडवर्जेटिव, थर्ड होता है डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव, और उसके बाद होता है इलेटिव। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 काइंड होते हैं। आइए एक एक काइंड को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्यूम्यूलेटिव और कोप्यूलेटिव। इसमें दिया है इट एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट ओनली। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से कनेक्ट करता है। इसमें जो भी कंजक्शन वर्ड यूज होते हैं जैसे एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के कंजक्शंस इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कोप्यूलेटिव या क्यूम्यूलेटिव कंजक्शन जो है ये एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे राम रोड द लेटर एंड श्याम पोस्टेड देम। तो राम रोड द लेटर एक पूरा सेंटेंस है और श्याम पोस्टेड देम यह भी एक पूरा सेंटेंस है। दोनों अलग अलग भी कंप्लीट सेंटेंस हैं। तो दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने का काम क्यूम्यूलेटिव या कोप्यूलेटिव कंजक्शन करता है। द काउ गॉट अप एंड वॉक्ड अवे स्लोली। यह भी दो सेंटेंस, दो स्टेटमेंट है अलग अलग, इनको कनेक्ट करने के लिए एंड का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव में क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है इट एक्सप्रेसेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। ये दो स्टेटमेंट के बीच कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करता है। अब ये कंजक्शन वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं, बट, स्टील, एट, वेर एज, वाइल, नेवरदलेस, इस तरह के वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा भेद, मतभेद दिखाना, अलग दिखाना, अलगाव दिखाना, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिफरेंट शो कराना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द रोप वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग। तो द रोप वॉज थिन, रोप क्या है, थिन है, पतला है, कमजोर, पतला है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये कंट्रास्ट, तो यहाँ पे बट का यूज हुआ है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी। शी इज़ हार्ड वर्किंग वेर एज हर सिस्टर इज़ क्वाइट द रिवर्स। मतलब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को एक तरह से कहिए तो अपोजिट दिखाना, इसी को कंट्रास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को जोड़ने के लिए एडवर्जेटिव कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव। इसमें क्या होता है, दो अल्टरनेटिव यूज होते हैं। डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव में नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो
जिसमें दो अल्टरनेटिव यूज होते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन इसमें आपको जिस भी कंजक्शन में दो ऑप्शन लगेंगे दिखेंगे, या तो ये नहीं तो ये। ठीक है, तो इस तरह के कंजक्शन को हम अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कहते हैं। जैसे और, ईदर, नीदर नॉर, अदरवाइज, इस तरह के वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। देख लीजिए, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। ऑप्शन है, या तो वो रोएगी नहीं तो मर जाएगी। ईदर ही इज मैड और ही फेंस मैडनेस, या तो मैड है नहीं तो मैड होने की एक्टिंग कर रहा है। दे ट्वेल नॉट नीदर डू दे स्पिन। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब इलेटिव देखिए, इट एक्सप्रेसेस समथिंग इनफरेड फ्रॉम अनदर स्टेटमेंट और फैक्ट। मतलब इलेटिव कंजक्शन का यूज तब होता है जब इस तरह का कोई सेंटेंस हो, जब हमें लगता है कि कोई एक सेंटेंस या कोई एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से निकल के आ रहा हो, या दूसरे स्टेटमेंट्स के बाद एक स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। मतलब एक स्टेटमेंट ख़त्म हुआ और उसका रिजल्ट है दूसरा स्टेटमेंट। तो इस केस में हम इलेटिव कंजक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, somebody came for I heard a knock at the door। तो इसमें जो सेंटेंस है I heard a knock at the door, ये तब कब हुआ, मुझे किसी के खटखटाने की आवाज़ कब सुनाई दी? तब सुनाई दी जब somebody came, कोई आया तभी खटखटाया। तो हमारा सुनाई देना किसी के आने के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव में क्या है? इट वर्क्स इन पेयर्स टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। कोरिलेटिव कंजक्शन ऐसे कंजक्शन है जो हमेशा पेयर में आते हैं। ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के कंजक्शन। मतलब वो सारे कंजक्शन जो पेयर्स में आते हैं वो कोरिलेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे माई अंकल इज़ नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो अ फार्मासिस्ट। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऑल ऑफ दीज क्लॉथ्स आर ईदर टू स्मॉल और ओर्न आउट। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इट इज़ यूज टू कनेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेज डेट इंट्रोड्यूसेज अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड ज्वाइंस इट टू अ मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो कंजक्शंस हैं जो एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करने का काम करते हैं। ये कितने होते हैं? देयर आर सिक्स मेन क्लासेज ऑफ कंजक्शन। ये करीब करीब 6 तरह के होते हैं, और ये सारे कंजक्शन डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करने का काम करते हैं। जैसे एक होता है, इसका पहला क्लास है टाइम, जिसमें आपके ये सब कंजक्शन आते हैं। आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिफोर, वंस, स्टील, अनटील, वेन, ये सारे कंजक्शन टाइम में। कंसेशन में देखिए तो ऑल दो, एज दो, इवन दो, ये सारे कंजक्शंस आते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्लास है कंपैरिजन वाले कंजक्शंस। जैसे जस्ट एज, बिकॉज, इन ऑर्डर डैट, सिंस, सो डैट। कंडीशन दिखाने वाले कंजक्शन, इवन इफ,
इन केस, प्रोवाइडेड डैट, इस तरह कंजक्शन आते हैं। नेक्स्ट, प्लेस, प्लेस शो करने वाले कंजक्शन, जैसे वेयर, वेन एवर, वेयर इज, इस तरह से। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट विथ योर सेल्फ, इफ़ का यूज, ठीक है। वेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनाइड्स, ठीक है। तो इस तरह के जो कंजक्शंस होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और इस कंजक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, और ये हमेशा ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।